हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.1 उसका पार्ट 1 यानी कि जो उसका पहला क्वेश्चन है उसके पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तुम्हारे चैप्टर का नाम तो सबको पता है, रियल नंबर्स है। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि प्रत्येक नंबर जो हमको दिया गया है इसको प्राइम फैक्टर्स, इसमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में तीन चीज़ें यहाँ पर हमारे पास हैं। क्या क्या है? एक तो है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइम और तीसरा है फैक्टर्स। यानी कि हमारे जो भी नंबर दिए हुए हैं उनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। ठीक है, अब सभी को ही पता होगा कि कोई भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? अब प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब ये है प्राइम और ये है फैक्टर। ठीक है, और हमें क्या लिखना है? प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट किसका? प्राइम फैक्टर्स का। कौन से नंबर का? 140 का। तो हमें ये तो पता है। अब सबसे पहले जान लेते हैं, हमारे पास एक जो पहला टर्म आया वो है फैक्टर। क्या टर्म है? फैक्टर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फैक्टर के, देखो मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, थोड़ा सा बड़ा होगा। आप अगर इस प्रश्न को एक बार समझ जाएंगे फिर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी इन प्रश्नों को सॉल्व करने में। ठीक है, तो सबसे पहले समझ जाओ कि फैक्टर, आखिर हम हमें फैक्टर निकालना सभी को आता है, सभी को पता है फैक्टर क्या होता है। फैक्टर वह संख्या है, फैक्टर वह नंबर है जिससे हमें कोई दी हुई संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। वो उस नंबर का क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। आपको ये भी पता होगा, जैसे कि एग्जांपल में लूँ, अगर 16, मेरे पास एक नंबर है 16। क्या है? 16। अब 16 के फैक्टर क्या क्या होंगे ये बताओ। 16 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? यानी वो कौन सा नंबर है जिससे हम 16 को डिवाइड कर सकते हैं? तो वो नंबर हो सकता है, पहला नंबर हो सकता है 1। 1 से 16 को डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1 एक फैक्टर हो गया। दूसरा है नंबर 2, 2 से 16 को डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा नंबर है 4, 4 से 16 को डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चौथा नंबर कौन सा होगा? 16। इस 16 को हम 1 से, 2 से, 4 से और 16 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो संख्या हैं ये हमारी 16 के फैक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। लेकिन वो हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि भाई प्राइम फैक्टर्स चाहिए हमको। अब इन चारों नंबर्स में क्या हर नंबर प्राइम नंबर है? नहीं। वो ये कह रहा है कि जो भी फैक्टर हो वो प्राइम फैक्टर हो, यानी कि प्राइम नंबर होना चाहिए। अब इन संख्याओं में जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? इन संख्याओं में प्राइम नंबर्स हैं वो हैं 2 और 2 के अलावा तो कोई है ही नहीं, केवल 2 है प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा, अब प्राइम नंबर आपको पता है क्या है? प्राइम नंबर क्या होता है सभी को पता होगा। ऐसे नंबर्स जिनके केवल ओनली ओनली 2 फैक्टर्स हों, ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर हों, ओनली ओनली 2 फैक्टर्स हों। ये फैक्टर कौन कौन से होते हैं? ये फैक्टर होते हैं, पहला फैक्टर होगा तो नंबर 1, जो 1 होता है वो फैक्टर हो, और दूसरा वो संख्या ही होगी जो नंबर दिया हुआ है ना, इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, नंबर इटसेल्फ, यानी कि जो नंबर है, जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है कोई 3, हमारे पास नंबर क्या है? 3 है। अब 3 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 3 डिवाइड होगा 1 से और 3 से। तो इस 3 के केवल 2 ही फैक्टर हैं, तो ये 3 जो है वो कहलाएगी प्राइम नंबर। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम आगे करेंगे कि जो 140 है इसके प्रोडक्ट, इसके जो है प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। 140 के क्या निकालेंगे? हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है? डिवाइड करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ये सभी को पता होगा। 2 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 70 टाइम्स 70, यानी कि हमारे इसको 2 फैक्टर बने 140 के, 2 और 70, पर 70 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 70 को आगे हम डिवाइड करेंगे, तो 70 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, नंबर आ जाएगा क्या? 35। अब 35 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। 5 से 7 टाइम जाएगा। 7 एक प्राइम नंबर है, 7 से ही डिवाइड होगा। कितने टाइम? 1 टाइम। तो वो कह रहा है अब हमें ये जो मिले, हमें जो ये जो नंबर्स मिले हैं इधर, ये डिवाइजर, ये एक्चुअली क्या है? ये देखो सभी प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर और 7 भी प्राइम नंबर। तो हमें 140 के इस नंबर के सारे प्राइम फैक्टर्स, यानी ऐसे फैक्टर जो प्राइम नंबर्स हैं, वो हमें यहाँ पर मिल गए हैं। वो हमें यहाँ पर ये नंबर मिल गए। अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम 140 को यहाँ लिखेंगे, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे हम, पहला प्राइम नंबर क्या है? 2, मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे प्राइम नंबर, वो भी 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। अगर आप इन सभी का आपस में प्रोडक्ट करेंगे, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 5 20, 20 टाइम्स 7 140, यानी कि आप इसका आपस में, इन नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हमें वही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। हमारे पास ये नंबर रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इस तरीके से हम इस वाले प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये वाला प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न का सेकंड पार्ट। ये क्या कह रहा है, ये हमारा फर्स्ट प्रश्न का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें नंबर है 156। क्या नंबर है, 156। 156 को हमें कैसे लिखना है, प्राइम फैक्टर्स के रूप में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि हमें इसके प्राइम नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, बहुत आसान है। तो इस नंबर्स के एंड में आ रहा है, इस नंबर के एंड में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होगा हम उसे सबसे पहले डिवाइड करेंगे। अगर उससे डिवाइड नहीं होगा तो उससे बड़ा प्राइम नंबर होगा, उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस नंबर के एंड में क्या आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा 2, 2 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो ये जाएगा 78 टाइम्स। 2 7 आर 14, एक रिमाइंडर होगा 1 और 6 ये 16, 2 टाइम्स 8 56। ठीक है, 16 हो जाएगा। 78 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 से डिवाइड कितनी बार हो जाएगा, ये 3 टाइम 6 और 9 टाइम ये। ठीक है, अब 39, 39 2 से डिवाइड नहीं होगा, 39 जो है डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम, 13 टाइम। ठीक है, 13 टाइम, और 13 अपना में एक प्राइम नंबर है, ये 13 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 156 के प्राइम नंबर्स मिल गए, यानी कि 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 2 × 3 × 13। ठीक है, ये हमारा 156 को लिखने का तरीका है। ठीक है, आगे तीसरा पार्ट हमारे पास है 3825। इसको कैसे लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये भी आसान है, यहाँ लिखेंगे 3825। देखिए, अगर नंबर बड़ा होगा ना तो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस को डिविजिबिलिटी रूल्स जानने हैं, तो मैं आपको ये एक वीडियो बना करके बता दूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या कुछ नहीं करना है, आप पहले ये देखिए कि इस नंबर को हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। अब क्या ये नंबर 3825 2 से डिवाइड होगा, जी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस नंबर के एंड में आ रहा है 5। ठीक है, 2 की टेबल में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके एंड में 5 आता हो। तो हम इसको किससे ऐड कर सकते हैं, अच्छा अब 2 के बाद हम जाएंगे किस पर, 3 पर। 3 पर जाएंगे तो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिविजिबिलिटी रूल होता है, तो जो दिया हुआ नंबर है इसके सभी डिजिट का योग कीजिए, टोटल कीजिए, सम कीजिए। अगर सम 3 से डिवाइड हो रहा हो तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप इसमें 3 का ऐड करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे इस नंबर को। ऐड किया हमने, 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 18 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ क्या लिखेंगे 3, 3 से 1 टाइम, ये 2 टाइम, 7 और ये 5। ठीक है, 1 और 2 3 7 10 और 5 15, 15 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, तो फिर से 3 आएगा, 4 टाइम और 5 टाइम। ठीक है, ये कैसे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 17 टाइम, और 17 से 17 एक बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसके नंबर मिल गए ना, हमें इसके नंबर मिल गए, कौन कौन से नंबर हैं, यानी कि 3 8 2 5 को लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं इसको, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, यानी कि 3 की पावर 2 5 टू द पावर 2 × 17। ये हमारा तरीका हो गया इसको लिखने का। चौथा सवाल हमारा 5005 को लेकर के है। ठीक है, कौन सा है, हाँ जी, चलिए, तो यहाँ पर है हमारा नंबर 5005। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा 1001 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद ये 7 से जाएगा नहीं, 9 से 11 से जाएगा नहीं, 13 से जाएगा नहीं, ये जाएगा 17 से। ठीक है, 70 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर किस टाइम जाएगा, 100 टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स, 17 से पहले इसको हम 13 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा 13 से, ये नंबर 13 से डिवाइड किया तो ये 7 टाइम, 13 टाइम्स 7 91, वहाँ 9 बचेगा और एक इधर से आ गया तो 77 टाइम्स। 77 को डिवाइड कर सकते हैं किससे, 7 से, 11 टाइम्स और 11 ये कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 5005 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, ये नंबर लिख दिया। अब अगले सवाल पर आते हैं। हमारा नंबर बहुत बड़ा नंबर है 7429। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। आप इस नंबर को देखिए, 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 से होगा। 3 से करने के लिए 7 4 11, 11 2 13, 13 + 9
22 नहीं होगा, 5 से होगा, नहीं होगा, 7 से होगा, नहीं होगा, 9 डिवाइड नहीं होगा 7 से, ठीक है। फिर इसका 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, तो ये डिवाइड होगा, हमारा नंबर आ जाएगा यानी कि 17 से, तो डिवाइड हो जाएगा हमारा किससे, 17 से, ठीक है। 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 टाइम्स 68 और 6 फिर ये 3 टाइम्स बचेगा 9 19, ठीक है। 437, 437 को कुछ प्लस डिवाइड करके देखते हैं 17 से, नहीं होगा। अब 17 से बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है, 19, 19 से करते हैं, तो 19 2 टाइम्स 38 और 3 टाइम्स ये हो गया 23 अपने आप में प्राइम नंबर है, 23 से ये हो गया, ठीक है। तो 7429 के जो प्राइम नंबर्स हैं वो हमारे आ गए 17 × 19 × 23, ठीक है। अब मुझे लगता है कि सभी को ये सॉल्यूशन पसंद आए होंगे, सभी को समझ में आए होंगे। अगर किसी को पसंद नहीं आए हैं या ऐसा कोई पार्ट है जो आप सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हो डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, या किसी को प्राइम नंबर्स के बारे में, फैक्टर्स के बारे में समझ में आया हो, तो मुझे कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। थैंक यू।